श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते परमेशानी दासमण्डलवासिनी दासेश्वरी नमस्तेस्तु श्रीकृष्ण प्राणाधिकप्रिये। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ ताभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। गंगा गायत्री गुरु गिरिगोवर्धन गाय गीता ब्रज भूरविसुता मैं प्रणवं शीस नवाय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन करूं नासत विघ्न अनेक। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गंगा गायत्री गुरु गिरिगोवर्धन गाय गीता ब्रज भूरविसुता मैं प्रणवों शीस नवाय। जनक और जननी मेरे लीजय कोटि प्रणाम। आय सुआशीष दीजिए मैं करूं हरि गुणगान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। मनोहरिणी मनमोहिनी श्री राधे सुकुमार कृपा करो करुणामयी मैं पर्यो तिहारे द्वार। नाम रूप लीला तेरी मैं गाऊं आठों याम। कृष्णदास सद्गुरु कृपा पायो श्री ब्रज धाम। बिरद तिहारो स्वामिनी दीन जनन प्रतिपाल गुण अवगुण देखे बिना तैने कोटिन किए री निहाल। भलो बुरो खोटो खरो हूँ तेरो सुकुमार। भुज भर कंठ लगाइए लाडो कृष्ण दास बलिहार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान
बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। गिरिराज धरण की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने मैया बाबा की जय, समस्त तीर्थ धाम तीर्थवासी तीर्थ ठाकुरन की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री राम जानकी भगवान की जय, जड़ चेतन की जय, ब्रजभूमि ब्रजरज महारानी की जय, लाडली लाल की जय। जय जय श्री राज महाराज की। संत भगवंत चरणानुरागी बड़भागी, समुपस्थित समादरणीय समागत मेरे बुजुर्ग जो फेसबुक पर बैठे हैं या यूट्यूब पर बैठे हैं या जूम पर बैठे हैं, सभी को यथायोग्य जय श्री कृष्ण राधे राधे। और बुजुर्गों को मेरी कोट कोट दंडवत प्रणाम। गुरु गोविंद की असीम अनुकंपा से आप और हम श्री कागभूषण गरुड़ जी के पावन प्रसंग की कलकल निनादनी शीतल मंद सुगंधित ज्ञान भक्ति वैराग्य से संपन्न इस चरित गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। क्रमशः जहाँ प्रसंग है वहाँ कल श्री कागभूषण जी ने अनेकों उदाहरण दिए थे। असंभव कार्य भले ही संभव हो जाएं, लेकिन ये मैं घोषणा करता हूं दावे के साथ कि मेरे ठाकुर की भजन किए बिना, मेरे ठाकुर की शरणागति में जाए बिना, श्री चरणों का आश्रय लिए बिना और गोविंद की भक्ति के बिना किसी को भी आत्म शांति न मिली है न मिलेगी, ये मैं दावा करता हूं। और जो निश्चिंत भाव से निष्काम भाव से मेरे गोविंद का भजन करेंगे, विनिश्चितम बदामते न अन्यथा बचांसी में हरिम नरा भजंती अति दुस्तरम तरंती। मैं पूर्ण विश्वास के साथ निश्चयात्मक ये घोषणा करता हूं, मेरी वाणी झूठी नहीं हो सकती, असत्य नहीं हो सकती, मिथ्या नहीं हो सकती। जो बड़भागी मेरे प्यारे प्रभु का भजन करेंगे वे निश्चय ही इस दुस्तर भवसागर से पार हो जाएंगे। कहेऊ नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत है उर्गारी, राम भजिए सब काज बिसारी, प्रभु रघुपति तजी से ये काही, मोहि से सठ पर ममता जाही। हे गरुड़ जी, मैंने मेरे सदगुरु कृपा से जो श्रवण किया था, मेरे प्राण वल्लभ श्री सीताराम जी का पावन चरित्र आपको व्यास और समास रीति से श्रवण कराया। व्यास कहते हैं जो प्रसंग विस्तार से कहने की जरूरत है विस्तार से कहा, और जो सामासिक शॉर्टकट भाषा में कहना था उसको सामासिक रूप से आपको श्रवण कराया। जैसा मेरी मति में था, जैसा मेरी समझ में था, गुरु गोविंद की कृपा से वह मैंने आपको श्रवण करा दिया। देखिए, वेद पुराण और शास्त्रों का सिद्धांत है ये, और घोषणा करते हैं शास्त्र कि राम भजिए सब काज विसारी।
सारे प्रपंच के जो कार्य अपने ऊपर हमने ले रखे हैं, उन सभी कार्यों से मुक्ति पाकर के सबसे एकदम विरत होकर के और मेरे ठाकुर का, राम जी का भजन करना चाहिए, ऐसा सभी शास्त्र और वेद पुराण कहते हैं। और मैं आपको बताऊं ना, मेरे जैसे सठपथ जिसको इतनी ममता है, मैंने अपना चरित्र आपको सुनाया, आपने सुना कितना सठता का जीवन रहा है मेरा पिछले जन्मों में। उस मेरे जैसे सठपथ भी जिसको इतनी अपार ममता है कि जिसने अपनी गोदी में रखा, मुझे अपना खिलौना बनाया, अपना दर्शन दिया है, अपने संतों से मिलाया, अपनी भक्ति प्रदान की, सदमति प्रदान की, और आप जैसे अपने निजजन को मेरे निकट भेज करके मुझे अपनी कथा कहने का सौभाग्य प्रदान किया। तो मेरे जैसे सठ पर जिसको इतनी ममता है, फिर भला ऐसे मेरे परम कृपालु ठाकुर को छोड़कर और किसका भजन किया जाए। ये गरुड़ जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं बार बार कि अब मेरे प्रभु को छोड़कर दूसरे का सेवन मत करना। मन में भी, चित्त में भी एक बाल भर भी किसी दूसरी बात, व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को, किसी को भी हृदय में स्थान मत देना, क्योंकि तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, तुमको मोह नहीं हुआ, तुम तो साक्षात विज्ञान के रूप हो। नाथ कीन मुंह पर अति छोहा, आपने तो मेरे पे अत्यंत प्रेम करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपको मोह हो ही नहीं सकता, ये झूठी बात है। आप तो बहाना लेके आए कि मुझे मोह हो गया है। देखिए एक बात भी है, कालकांड में बहुत मधुर प्रसंग है। जब मैया पार्वती भगवान शंकर से राम कथा सुनने की प्रार्थना करती हैं, तो वो उस पावन चरित्र को उठाते हैं जो प्रयागराज में माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पथे आव सब कोई। माघ के महीने में एक महीने लगातार मकर संक्रांति पर कुंभ लगता है। जो 4 जगह 4 कुंभ लगते हैं बड़े बड़े, वो तो 12 वर्ष बाद नंबर आता रहता है सबका, और 6 वर्ष बाद कुंभी का नंबर आता रहता है। कुंभ और कुंभी चलते रहते हैं। लेकिन प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ महीने में 1 महीने के लिए लगातार मकर संक्रांति पर सभी संत आगे इकट्ठे होते हैं। विशाल कुंभ होता है, विशाल कुंभ होता है। तो माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पथे आव कोई, वहां सभी संत महापुरुष आते हैं। ठीक है, एक बार की बात है, सभी संत महापुरुष अपने महीने का अनुष्ठान पूरा करके जब जाने लगे, तो वहां जो निवास करते थे भरद्वाज मुनि, उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को बड़े आदर से चरण पकड़ के रोक लिया। गुरुदेव कृपा करो, मुझे कुछ संदेह है, थोड़ा सा मेरा संदेह दूर करके जाओ। अब भीड़ गई, अब आप कृपा करके मेरे को राम जी का पावन चरित्र सुना दो। पता है उन्होंने क्या शंका की? राम जी कौन है मैं जानता नहीं हूं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विद संसारा, नारी विरह दुख लहे वो पारा, और भय रोष रन रावण मारा। तो नारी के विरह में घूमे सीता जी के, इसलिए कामी भी है वो। और युद्ध मैदान में क्रोध किया तो रावण को मार दिया, तो क्रोधी भी है वो। और आप कहते हो अजन्मा अगोचर निर्विकारी है परमात्मा। तो ये दशरथ के जो राजकुमार हैं, ये तो वो राम नहीं हो सकते ना। वो कौन से राम है? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, एक जो सृष्टि में रमा है चारों तरफ, एक जो शंकर जी जिनका रात दिन नाम रखते रहते हैं। तो राम जी कौन है? कौन से राम हैं जो अजन्मा अगोचर निराकार ब्रह्म का अवतार लेके आए हैं? मुझे समझा दो। देखो इन संतों में बड़ी विलक्षण भावना होती है। अपने जब इनको प्रभु के पावन चरित्र सुनने की मन में आती है, तो ऐसा अनभिज्ञ बन जाते हैं कि जानो कुछ जानते नहीं। सब कुछ जानते हुए भी इतने अनजानकार बन जाते हैं कि
मानो कुछ जानते नहीं। ऐसे ही यहाँ कागभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि आप अनजानकार बन के आए, आपको मोह नहीं हुआ, आप तो मुझे बड़ाई देने आए हैं और पक्षियों के राजा हैं, और मेरा शरीर पक्षियों में सबसे निकट शरीर है कौआ का, तो मुझे बड़ाई देने के लिए राम जी ने आपको यहाँ भेजा है। पूछो राम कथा अति पावन, सुख सनकाद शंभु मन भावन। वो राम कथा आपने पूछी है जो सुखदेव और सनकादिक और भगवान शिव जी को परम प्रिय है, वो कथा आपने मेरे से पूछी। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक बारा। एक पलक मारने के समय के बराबर भी यदि सच्चे संत की संगति प्राप्त हो जाए, बहुत ही दुर्लभ है। संसार में सारी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन सच्चे संत खूब आनंद ले सकते हैं। सारी चीज आप अपने जीवन में एकत्रित कर सकते हैं, मान प्रतिष्ठा, धन संपदा, संतान, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्यारे गोविंद का कोई लाडला जन, उसकी संगति आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो सत्संग दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक उबारा। घड़ी आधी घड़ी पल एक पल मिल जाए न जीवन में कभी सच्चे संत की संगति, तो बस फिर क्या कहना, जीवन ही परिवर्तन हो जाता है। देखो मेरा जीवन कैसा परिवर्तन हुआ। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। कौआ शरीर लेकर मैं राम जी के भजन का अधिकारी हो सकता हूँ क्या? कदापि नहीं। जरा अपने हृदय में विचार के तो देखो। शकुनाधम सब भांति पावन, और प्रभु मोय कीन विदित जग पावन। मेरा काक शरीर जो है संसार में सब प्रकार से अधमात अधम है, इसका आहार भी बहुत गिरा हुआ है, स्वरूप भी गिरा हुआ है, शरीर भी सबसे हीन है, उसके बाद भी प्रभु मोय कीन विदित जग पावन। सारे संसार में मुझे पावनाति पावन, पतित पावन और बना दिया। मुझे पावन किया और मुझे दूसरों को पावन करने की सामर्थ्य भी दे दी। ऐसे है मेरे कृपालु राघव। आज धन्य में धन्यवती, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जान श्री राम मोहे, संत समागम दीन। नाथ जथा मति भाखेऊ, राखेऊ नहीं कछु गोय। चरित सिंधु रघुनायक, आह की पावे को। आज मैं धन्यात धन्य, अति धन्य, परमात धन्य हो गया। सब प्रकार से हीन होने के उपरांत भी मैं धन्यात धन्य और परम धन्य हो गया। मुझे अपना जन जान के मेरे राघव ने संतों की संगति प्रदान की। एक से उच्च कोटि के महापुरुष मेरे यहाँ कथा सुनने आते हैं, और आप पधारे हैं। हे नाथ, जैसी मेरी मति थी, जैसे मैंने गुरु कृपा से समझा था, नाथ जथामति
कोई कहे कितने ही हैं, इतने नहीं। अपनी अपनी मति के अनुसार सब लोग गाते हैं, कहते हैं। इसीलिए सो मेरे राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस भुसुंडी सुजाना। राम जी के पावन चरित्रों को और अपने ऊपर उनकी कृपा को याद कर करके गदगद हो रहे हैं कागभूषण जी महाराज, आनंदित हो रहे हैं। महिमा निगम नीति कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई, शिवाज पूज चरण रघुराई, वो पर कृपा परम मृदुलाई। अब कागभूषण जी भगवान की कृपा के समुद्र में डूब गए। देखिए, मेरा अपना अनुभव है, आत्मचिंतन में अपने में अपने ऊपर भगवान की कृपा को जो व्यक्ति चिंतन करता रहेगा कि मुझे प्रभु ने भारत भूमि में जन्म दिया, संतों का समागम दिया, तीर्थों का कृपा और दर्शन दिया, मुझे शास्त्र कृपा दी, मुझे मेरे मन बुद्धि विचार सब शुद्ध बनाए और अपने चरणों में प्रेम भी दिया, भक्ति भी दी। कितनी कृपा मेरे को की है ठाकुर ने। इस प्रकार कृपा को याद कर करके जो गदगद होता रहता है, कृपा का आभार मानता रहता है, भगवान को धन्यवाद करता रहता है, यानी निरंतर कृपा का चिंतन करता रहता है, उस व्यक्ति का हृदय बहुत जल्दी विकार मुक्त होकर के पिघल पिघल के भगवान के विरह में रोने लग जाता है, बहने लग जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। जितना शीघ्र हृदय की कठोरता भगवान की कृपा के चिंतन से पिघलती है, पानी पानी हो जाती, उतना दूसरा कोई साधन नहीं, क्योंकि विनम्रता आती है, अहंकार का बिल्कुल एकदम पहाड़ टूट जाता है। तो अब कागभूषण जो है अपने ऊपर कृपा का चिंतन कर करके रोज सुना रहे हैं, शिवज पूज्य चरण रघुराई, मुंह पर कृपा परम मृदुलाई। इतनी इतनी मृदुल कृपा मेरे ऊपर करी, जो कृपा शिव जी को, ब्रह्मा जी को मुश्किल से प्राप्त होती है। जिन श्री चरणों को ब्रह्मा शिव सनकादिक नारद सारे के सारे निरंतर सेवन करते हैं, उन्हीं ठाकुर ने मेरे ऊपर इतनी कोमलता से कृपा की कि मैं आपको क्या बताऊं। और देखिए, अस स्वभाव कहूं सुने उन्होंने देखे, कहो खगेश कहे खगेश रघुपति सम लेख्यूं। ऐसा स्वभाव है, इतना करुणाकर स्वभाव है, इतना मृदुल स्वभाव है मेरे ठाकुर का कि उनकी तुलना के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि तुलना कर सकूं अपने राघव से, कि वो उनके समान, उनकी तरह है, उनका स्वभाव उनकी तरह है, मेरे राम जी का स्वभाव अमुक व्यक्ति की तरह, तुलना में कोई दूसरा है नहीं, इस सृष्टि में नहीं है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरैन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। कोई भी मेरे ठाकुर की कृपा के बिना कर नहीं सकता, इसलिए मैं बारंबार अपने ठाकुर के श्री चरणों में नमन वंदन करता हूँ। शरण गए मूसे अघरासी, होए शुद्ध नमामि अविनाशी। मेरे जैसे अघरासी पापों की राशि उनके शरण में चले गए, वो शुद्ध हो गए। जासु नाम भव भेषज, हरण घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। मेरे और तुम्हारे ऊपर गरुड़ जी वही कृपालु मेरे राघव हमेशा अनुकूल रहे, जिनका नाम भव रोग की महा औषधि है। जासु नाम भव भेषज, हरण घोर त्रयशूल। दैविक दैहिक जो 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैविक दैहिक भौतिक तापा, वो तीनों प्रकार के तापों को हरण करने की सामर्थ्य जिस नाम में है, राम नाम में, वही मेरे ऊपर कृपा करें और आपके ऊपर भी कृपा करें। इस प्रकार कागभूषण जी के प्यार दुलार भरे और आशीर्वचन सुन करके और उनका राम जी के चरणों में अपार स्नेह देख करके बड़ी गदगद वाणी से गरुड़ जी कहने लगे, संदेह मुक्त होकर के, हे कागभूषण जी,
आपकी वाणी सुन करके मैं कृतकृत्य हो गया है, और राम जी के चरणों में मेरी नूतन रति पैदा हो गई। जो अश्रद्धा हुई थी या शंका संदेह हुई थी वो मिट गई। विगत संदेह, मेरा संदेह विगत हो गया, चला गया, और माया जनित जो विपत्ति मेरे ऊपर आई थी वो भी दूर हो गई। मोह रूपी समुद्र में मुझे डूबते हुए के लिए तुम एक जहाज बन गए, और मुझे डूबते हुए का आपने बचा लिया, और मुझे एक नहीं अनेकों अनेकों सुख आपने दिए हैं कथा सुना सुना करके। मेरे पे आपका कोई उपकार नहीं किया जा सकता, मैं अब आपके लिए क्या उपकार करूं। इसके बदले में जो आपने मेरे ठाकुर की पावन कथा सुनाकर मेरा जीवन बचाया है, मुझे अपराध से मुक्त किया है, इसके बदले मेरे पास कुछ नहीं जो मैं आपको दे सकूं। बस बंदा तो पद बार ही बारा, मैं आप किसी चरणों की वंदना कर सकता हूँ बार बार, और मेरे पास कुछ नहीं है देने। दक्षिणा में मेरे पास कुछ नहीं है, आपने मेरे को कथा सुनाई, क्योंकि तुम पूर्ण काम हो, तुम्हें कोई कामना नहीं, कोई अभाव नहीं है कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। जैसे तुम्हारे राघव ठाकुर पूर्ण काम है, ऐसे ही आप भी उनकी तरह पूर्ण काम है। और सच्चे भक्त की पहचान भी यही है कि अभाव होते हुए भी वो पूर्ण काम रहता है, इच्छा नहीं करता कोई चीज। सहजता से भगवान की कृपा से जो प्राप्त हो जाता है उसी में आनंद लेता है। तो हे कागभूषण जी, आप सहज पूर्ण काम हैं, राम जी के चरणों का अनुरागी है, क्योंकि जिसका प्रेम भगवान के चरणों में होता है उसे फिर और कोई चीज नहीं चाहिए होती है, उसे और कुछ नहीं चाहिए होता है, बिल्कुल नहीं। इसलिए हे तात, तुम्हारे समान तो सृष्टि में कोई भी बड़भागी नहीं है। ऐसे गरुड़ जी प्रशंसा कर रहे हैं कागभूषण जी की। देखिए, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, अब सिद्धांत बता रहे हैं। संत बिटप यानी वृक्ष, सरिता यानी नदी, और धरती, परहित हेतु सबन के करनी। इन चारों की जो करनी है, ये हमेशा दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। संत भी दूसरों का परहित के लिए जीवन जीते हैं, और वृक्ष भी हमेशा दूसरों को फल देते हैं। वृक्ष कबो नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। तो संत भी दूसरों के लिए जीते हैं, वृक्ष भी दूसरों को फल देते हैं, और नदियां और पहाड़ भी ये हमेशा दूसरों को जल देते हैं और मणियां देते हैं, और धरती भी दूसरों के लिए खनिज और अन्न देती है, खुद नहीं खाती अन्न को। इन सबकी जैसे परित के लिए करनी होती है ना, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहे न जाना। कवियों ने संत के हृदय को नवनीत माखन की तरह कोमल बताया है, लेकिन अर्धाली में आगे बोल रहे हैं कि उन्होंने कह तो दिया कि संत का हृदय माखन की तरह कोमल होता है, लेकिन कहना नहीं आया उन पे। माखन से भी तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि निज परिताप दबे नवनीता, और पर दुख द्रवे संत सुपुनीता। माखन जो है, जब उस पर खुद ताप पड़ता है, जोर पड़ता है, उसे तपाया जाता है, तब पिघलता है। और संत तो दूसरे के कष्ट से पिघल जाते हैं। माखन पे जब स्वयं कष्ट आता है तब पिघल के पानी पानी होता है, और संत तो दूसरे की पीड़ा को देख करके पिघल कर पानी हो जाते हैं। इसलिए माखन से तुलना संत की करना युक्ति संगत नहीं है। जीवन जन्म सफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गए। तुम्हारी कृपा से मेरा सारा संशय जाता रहा। जाने सदा मोह निज किंकर, अब मुझे आप हमेशा सदा सदा अपना चरण सेवक मान के स्वीकार लो। पुन उमा कहे विहंग वर। हे पार्वती, बार बार गरुड़ जी इस प्रकार कागभूषण जी को विनम्र भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। तासु चरण सिर नाय कर प्रेम सहित मत धीर, गयो गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राख। प्रार्थना करके, चरण वंदना करके, आज्ञा लेकर के, और बैकुंठ धाम भगवान की सेवा में गरुड़ जी यहाँ पधार जाते हैं। हे गिरिजा, हे पार्वती, अब भगवान शंकर अपने वहां आ जाते हैं। गरुड़ और पक्षीराज अपना जो कागभूषण जी का जो संवाद है उसको यहाँ पूर्णाहुति करके अब भगवान शंकर मैया पार्वती से फिर कहते हैं। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, हे गिरिराज कुमारी, हे शैल राजकुमारी, संतों का जो समागम है ना,
इसके समान कोई दूसरी चीज, दूसरी वस्तु लाभकारी नहीं है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है दूसरा, और वो भी बिना हरि की कृपा के प्राप्त नहीं होता, ऐसा वेद पुराण बखान करते हैं। कहे परम पुनीत इतिहास, मैंने ये परम पावन इतिहास तुम्हें सुनाया, पक्षीराज गरुड़ काकभूषण जी का संवाद, जिसको सुनने मात्र से भवबंधन कट जाते हैं। प्रणत कल्पतर करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। इसको सुनने से शरणागत वत्सल भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जो करुणा के पुंज हैं, और उनके चरणों में नित नई भक्ति और प्रीति, रति और मति प्राप्त होती है। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, मन वचन कर्म में जो भी उनसे जो प्रकट हुए जो पाप हैं, उनके वो मिट जाते हैं। जो जो ये कथा सुने, जो कथा श्रवण मन लाई, जो मन लगाकर कानों से कथा सुनते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। तीर्थ भ्रमण करना, अनेकों साधन करना, योग धारण करना, विज्ञानी होना, ज्ञानी होना, और अनेकों प्रकार की चतुराई के साथ नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना, भूत दया दुज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। यानी जहां लगे साधन वेद बखानी। सृष्टि में जितने भी आत्म कल्याण के साधन बताए हैं, सब कर फल हरि भगत भवाई। सबका फल एकमात्र भगवान श्री राम जी के चरणों की भक्ति प्राप्त करना है। सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। वही मेरे राघव की भक्ति, राघव की कृपा से किसी किसी बिरले को प्राप्त होती है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावई बिनी प्रयास, ये कथा निरंतर सुने मान विश्वास। जो मेरे ठाकुर की कथा को विश्वास के साथ सुनते हैं, वे मुनियों को भी प्राप्त, दुर्लभता से प्राप्त होने वाले भक्ति रूपी संपदा को सहज में प्राप्त कर जाते हैं। कथा से भक्ति शीघ्र प्राप्त होती है। कथा श्रवण करने से भगवान के चरणों में रतिमति की प्राप्ति होती है। इसलिए कथा अवश्य सुननी चाहिए। सोई सर्वज्ञ। अब देखिए भगवान शंकर अब डिग्री दे रहे हैं, विद्यालय वाली डिग्री नहीं है। देखिए कौन सी डिग्री दे रहे हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। कोई सर्वज्ञ है, कोई गुणवान है, कोई ज्ञाता है, कोई ज्ञानी है। सोई मय मंडित पंडित दाता। पूरी पृथ्वी का मंडन करने वाला, पोषण करने वाला, और वही पंडित और विद्वान और सबसे बड़ा दाता है। धर्मपरायण सोई कुल त्राता। वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है, और वही कुल को तारने वाला है। राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में लग रहा है सच्चाई से, उसमें इतनी जो डिग्री उसके पास हो गई। वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञाता है, वही महिमंडित है, वही पंडित है, वही दानी है, वही धर्म सबसे बड़ा धर्मात्मा है, वही कुलों को तारने वाला है। जिसका मन राम जी के चरणों में लगा है। अब चाहे वो आपकी संसार वाली पढ़ाई कक्षा 1 भी न पढ़ा हो, LKG UKG में नहीं गया हो बिल्कुल, लेकिन ये डिग्री दे दी शंकर जी ने कि वो सब कुछ है जिसका मन राम जी के चरणों में लग गया। नीति निपुण सोई परम सयाना। वही नीति निपुण है, वही परम चतुर है, और श्रुति सिद्धांत नीकते जाना। ठीक ठीक उसने श्रुतियों के वेद पुराणों के सिद्धांत को उसने जान लिया, क्योंकि सारी श्रुतियां, सारे वेद पुराण शास्त्र सब एक ही उपदेश करते हैं कि किसी भी प्रकार से हो मन आपका गोविंद के चरणों में लग जाए, भगवान के श्री चरणों की भक्ति आपको प्राप्त हो जाए। यही सारे के सारे शास्त्रों का आदेश और उपदेश है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाण भजय रघुवीरा। जो छल छोड़ के निष्कपट भाव से जो राम जी का भजन करता है,
वही नीति निपुण है, वही चतुर है, परम चतुर है, और उसी ने सिद्धांत जो है श्रुतियों के, वेदों के, पुराणों के सिद्धांत सब अच्छी तरह जाने हैं, ऐसा प्रमाण है, विविध है, और वही रणधीर है, विश्व विजेता है, जो छल छोड़ के भगवान श्री राम का भजन करता है। धन्य देश हो जहाँ सुरसरी, वो देश धन्य है जहाँ पतित पावनी श्री गंगा जी बहती हैं। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, वो नारी धन्य है जो पातिव्रत का पालन कर रही है। धन्य से भूप नीति जो कर रही, वो राजा धन्य है जो अच्छी तरह नीति का पालन करता है। धन्य सो द्विज निज धर्म न रही, वो द्विज ठीक, वो धन्य है जो अपने धर्म से विचलित नहीं होता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जिसकी सबसे पहली तनख्वाह आई या सबसे पहली फसल में पैदाइश हुई। वो धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी, जो धार्मिक कार्य में किसी सेवा में लगता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, और वो घड़ी धन्य है जब भगवान का सत्संग प्राप्त हो, संतों का संगत प्राप्त हो, भगवान की कथा सुनने को मिले। धन्य जन्म दुज भगत अभंगा, जैसे दुज का, विप्र का, ब्राह्मण का जन्म पाना सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही वो घड़ी धन्य है जब संतों की संगति प्राप्त हो। और सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जहि न रूपज विनीत। जिस कुल में राम जी का भक्त पैदा हो गया, विनम्र भक्त पैदा हो गया, निर्मल भक्त पैदा हो गया, वो पूरा कुल का कुल धन्यात धन्य, पूरे संसार का, सृष्टि का पूजनीय हो गया वो कुल, जिसमें श्री रघुवीर परायण, राम जी के परायण जो संत पैदा हो गया। अब भगवान शंकर मैया पार्वती से कहने लगे, जैसे कागभूषण जी ने कहा कि मते अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करे राखी। यद्यपि मैंने इसको रच महेश निज मानस राखा, मैंने अपने हृदय में ही छिपा के रखा था, रचना करके हृदय में छिपा लिया था, बाहर प्रकट नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी रुचि मति देखी मैंने, तो मैंने तुम्हें सुनाई। तब मन प्रीति देख अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। तुम्हारी परम प्रीति राम जी के चरणों में देखी, तब मैंने तुम्हें एक कथा सुनाई है। अब देखिए, यह न कहिए सठ ही हठशील है, ये सठ को मत सुनाइए जो आदर से नहीं सुनता हो, हठीले आदमी को मत सुनाइए जो अपनी जिद पे अड़ा रहता हो, जो सिद्धांतों को, शास्त्र सिद्धांतों को, संतों की वाणी को मानने को राजी न हो, ऐसे व्यक्ति को मत सुनाइए। और जो मन लगा कथा न सुनता हो, उसे मत सुनाइए। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, न लोभी को सुनाइए, मत क्रोधी को सुनाइए, मत कामी को सुनाइए। और जो न भजे सचराचर स्वामी, और जो रात दिन ठाकुर जी का भजन नहीं करता हो, ऐसे व्यक्ति को मत सुनाइए। दुजद्रोही ने सुनाइए कब हूं, दुजों का जो द्रोही है, संतों का जो द्रोही है, उसको कदाप मत सुनाइए, भले ही वो इंद्र के समान राजा क्यों न सही। राम कथा कहते ही अधिकारी। अब बता रहे अधिकारी कौन है कथा का? जिनके सत्संगत प्यारी, जिनके संतों की संगति अत्यंत प्यारी होती है, उनको राम जी कथा सुनानी चाहिए। और गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, गुरु जी के चरणों में जिनकी प्रीति है और जो मन जिनका नीति में लगा हुआ है, तो दुज सेवक अधिकारी थे, जो संतों के सेवक है वो इसके सच्चे अधिकारी है। ताकह ये विशेष सुखदाई, चाहे प्राण प्रिय श्री रघुराई। और उसके लिए तो ये अत्यंत सुखदाई है, जिसको राम जी प्राणों से प्यारे हैं, उसके लिए तो ये राम जी कथा अत्यंत प्राणों से भी प्रिय है। श्री राम चरण रति जोचय अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो ये कथा करो श्रवण कुटपान। राम जी के चरणों में जो प्रेम चाहता हो अथवा मोक्ष चाहता हो, तो उसके लिए एकमात्र उपाय है कि भाव के सहित इस कथा का श्रवण करें, उसको उनकी बंचाई वस्तु प्राप्त हो जाएगी। मोक्ष चाहे तो मोक्ष, और राम जी के चरणों में भक्ति चाहे, प्रेम चाहे तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। राम कथा गिरजा में बरनी, भगवान शंकर कह रहे हैं, कलिमल समन मनोमल हरणी। कली के मल को, पापों को समन करने वाली है, और मन के मल को धो के
शुद्ध हरण हरण करने वाली है। और इस कथा में क्या विशेषता है? संसिद्ध रोग सजीवन मूरी, आवागमन रूपी जो बीमारी है ना, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, उस बीमारी के लिए संजीवन बूटी है ये। राम कथा गावे सुत सूरी, ऐसा संत महापुरुष और शास्त्र बताते हैं। देखिए इस यही में रुचिर सप्त सोपाना, इसमें 7 कांड हैं, 7 सीढ़ी हैं। रघुपति भगत केर पंथाना, राम जी की भक्ति रूपी सहज सुलभ मार्ग का इसमें प्रदर्शन किया गया है, निरूपण किया गया है। अत्यहरि कृपा जाय पर होई, पाम दे यही मार्ग सोई। प्रभु की छोटी मोटी नहीं, अत्यंत कृपा जिसके ऊपर होती है वही व्यक्ति इस मार्ग में प्रवेश कर पाता है पार्वती। और मन कामना सिद्ध नर पावा, जो इसमें प्रवेश कर जाता है फिर तो जो मन में उसके में विचार उठते हैं सहज रूप से मन कामना की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जो चाहता है उसे प्राप्त होता है। जो निश्चल निष्कपट भाव से इस कथा का गायन करता है उस वक्ता की मनचाही सारी वस्तुएं पूर्ण होती हैं। कहें सुने अनुमोदन कर नहीं, आपस में जो कहते सुनते हैं और फिर उस पर मनन करते हैं। कहें सुने अनुमोदन कर रही परस्पर के गोपद्य भव नित्य रही, जैसे गाय के खुर को उलांघने में नाखने में जरा भी विलंब कष्ट नहीं होता, बच्चे को भी आसानी से नाक जाते, ऐसे ये भव सागर विकारों से भरा सहज में पार हो जाता है। सुन सब कथा हृदय भाई, गिरजा बोली गिरासवाई। भगवान श्री शंकर जी के मुख से वाणी सुन करके माँ पार्वती गदगद होकर के बोली, नाथ कृपा मम गत संदेहा, हे नाथ आपकी कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और राम जी के चरणों में अब उपजेव नव नेहा, नया प्रेम नूतन प्रीति मेरी जागृत हो गई। मैं कृतकृत्य भयू तब, अब तब प्रसाद विश्वेश, हे भगवान विश्वेश्वर आपकी कृपा से मैं अब बिल्कुल एकदम संदेह मुक्त हो गई हूँ। और उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश, राम जी के चरणों में मेरी भक्ति उपज पड़ी है, प्रकट हो गई है और सारे संदेह मिट गए हैं। देखिए गरुड़ जी कागभूषण जी को कह रहे थे, भगवान शिव मैया पार्वती को कह रहे हैं, अब माँ पार्वती अपनी अनुभूति बोल रही हैं। ये प्रमाणित कर रहे हैं कि आप भी हमारी तरह कथा सुनोगे आदर सहित तो आपके भी सारे संदेह भ्रांतियां और आत्मक्लेश शांत हो जाएंगे। यह शुभ सम्मु उमा संवादा, ये माँ पार्वती शंकर जी का जो पावन संवाद है, सुख संपादन, सुखों का संपादन करने वाला है, वृद्धि करने वाला है और दुखों का शमन करने वाला है, भवसागर को भंजन करने वाला है और संदेहों को मिटाने वाला है, भंजन करने वाला है और भगवान के भक्त जनों के हृदय को अत्यंत रंजन करने वाला है और सज्जनों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, ये सम प्रिय तिनकहु कछु नाहि। राम जी के जितने उपासक भक्त हैं दुनिया में, उनके समान तो इस राम कथा के बराबर प्रिय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। रघुपति कथा कृपा यथामत गावा, मैं यह पावन चरित सुनावा। मैंने राम जी की कृपा से जैसा भी मेरी मति में आया, भगवान शंकर भी कह रहे हैं मेरी बुद्धि में जैसा आया अपनी मति के अनुसार तुम्हें कथा सुनाई है। ये मत मान लेना कि इतनी है ही, इससे आगे कुछ नहीं है। मेरी मति में जैसा आया मैंने सुनाया, ऐसा ही है इतना ही है, ये मत मान लेना। कोई भी ये प्रमाणित नहीं कर रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही है, इससे आगे पीछे और कुछ नहीं है ना। कागभूषण जी ने वैसे कह दिया गरुड़ जी से, मैंने अपनी मति के अनुसार सुनाई आपको, मत अनुरूप कथा में भाग की। और अब भगवान शिव भी कह रहे हैं माँ पार्वती से, रघुपति कृपा जथामत गावा, राम जी की कृपा से जैसी मेरी बुद्धि में आई मैंने वो आपको कथा सुनाई है। यही कलिकालन साधन दूजा, इस करार कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा आदि ये सब कोई भी राम कथा कहते, दूसरा कोई साधन ऐसा नहीं है जो भवसागर से पार कर जाए। तो हे पार्वती राम सुमरिए गाइए राम, संतत सुनिए राम गुण गान। ये अंतिम तीसरी चौपाई है श्री रामचरितमानस की। उड़िया बाबा जी के दरबार में एक बार हमारे पूज्य बाबा महाराज विराजे बैठे थे,
विराजे थे। तो उनको देख करके उन्होंने पूछी, पंडित जी आपको रामायण की कौन सी चौपाई अच्छी लगती है? तो बाबा ने ये चौपाई सुनाई, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम है। जब अकेले बैठे हो तो राम जी को सुमरिए, नाम जप करिए। 10-5 बैठे तो बोले गाइए राम है, कीर्तन करिए। और संतों के पास पहुंच जाओ तो संतत निरंतर बिना तर्क कुतर्क के संतत सुनिए राम गुणगान, राम जी के पावन गुणगान श्रवण करना चाहिए। त्यास पतित पावन बड़वाना, पतितों को पावन करने की जिनकी एक प्रतिज्ञा है सबसे बड़ी, जो पतित पावन है, त्यास पतित पावन बड़वाना, गावे कवि श्रुति संत पुराना। सभी संत और श्रुतियां वेद पुराण गाते हैं जिनके विषय में ऐसा कि वो पतित पावन है। ताय भजई मन तज कुटलाई, उसी ऐसे परम कृपालु प्रभु को हे मेरे मनी राम तू भजन कर, राम भजे गत की नहीं पाई। ये बाबा तुलसीदास जी लिख रहे अंतिम चौपाई को अब अपने मन से कह रहे, मोरे मन प्रबोध जय होई। मैंने कथा अपने मन को प्रबोध करने के लिए लिखी है, दूसरों को उपदेश करने के लिए नहीं लिखी है। ये संवाद उधर गरुड़ काकुसन संवाद पूरा हुआ, इधर शिव पार्वती संवाद पूरा हुआ। अब एक चौपाई लिखी अपने नाम से, ताय भजय मन, हे मेरे मन ऐसे प्रभु को तू भजन कर, तज कुटिलाई, अपनी सारी कुटिलता छोड़ करके। राम भजे गत के नहीं पाई, राम जी का भजन जिस जिसने किया है, भला ऐसा किसने गति नहीं, सदगति प्राप्त नहीं की। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध, गजाद खल तारे घना। हे मेरे मन, अब तू उस पतित पावन मेरे प्रभु श्री राम जी का भजन कर। हे मेरे सठ मन, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिसका भजन करने से किसने सदगति प्राप्त नहीं की, अर्थात सबको सदगति, जिसके भजन करने से सबको सदगति प्राप्त हुई है, ऐसे ही उस मेरे परम पतित पावन ठाकुर का तू भजन कर। और देख अब तू कहेगा किसका उद्धार किया, तो बोले गणिका तारी, अजामिल जैसा अधमपात की तारा, व्याध को तारा, गीधराज को तारा, गज का उद्धार किया, और कितने जो खल थे संसार में कितनों को उद्धार किया। आभीर जमन की रात खस स्वप चाद, अति अघरूप जे कही नाम बारक ते पे पावन, होहि राम नमामि ते। आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपच आदि ये जंगली जाति हैं, ये सभी अघरूप हैं, यानी जंगल में पाप करत निस्बा सर जाहि, नहीं पटकट नहीं पेट अघाही, हिंसा करते हैं पशु पक्षियों की। ये उन जातियों के नाम ले रहे हैं गोस्वामी जी। वो भी कहीं नाम बारक ते पिपावन हो, बार एक बार राम कहने से वो भी पावन हो जाते हैं। ऐसे ही जिनके नाम में इतनी शक्ति है, उन्हीं ऐसे श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावही, कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम, श्री राम धाम सिधावही। सतपंच चौपाई मनोहर, जान जो नर
उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। रघुवंश भूषण, सूर्यवंश के आभूषण मुकुटमणि, उस रघुवंश भूषण का ये पावन चरित्र जे स्त्री पुरुष जो नर नारी कहेंगे सुनेंगे, कलिमल मनोवन धोए, वो कलयुग के पापों से मुक्त होकर के बिना श्रम के मेरे राम जी के धाम को पधारेंगे। ये आशीर्वाद दे रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। और इस पूरी रामायण में से, पूरे राम कथा में से, पूरी रामचरितमानस में से 5-7 चौपाई जिसको जो अच्छी लगे, जिस प्रसंग की, उनको मनोहर जान के अपनी रुचि के अनुसार हृदय में जो धारण कर लेगा, आचरण में जो ले आवेगा, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। पंच जनित जितने भी विकार हैं, 5 भौतिक तत्वों के जनित जितने भी विकार कष्ट हैं, उस सब को राम जी हरण कर लेंगे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान, प्रभु नाही कहूँ, प्रभु नाही कहूँ, राम समान प्रभु नाही कहूँ। वे सुंदर हैं, चतुर शिरोमणि हैं, कृपा के भंडार हैं, अनाथों पर अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। ऐसे एकमात्र मेरे राम अकाम हित, जो निष्काम भाव से उनका भजन करते हैं, उनके परम हितैषी हैं। वो निर्वाण पद की उनको जो है प्रदान करने वाले हैं, जिनकी कृपा से, जिनकी लवलेश क्षणिक कृपा से मेरे जैसा मतबंद तुलसीदास भी परम विश्राम, परम शांति को प्राप्त कर गया। भला ऐसा अहेतु की करुणा वरुणालय और संसार में दूसरा प्रभु और मिलेगा कहाँ। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ऐसे परम कृपालु, परम दयालु, निस्वार्थ भाव से सबका हित करने वाले, निस्वार्थ निष्काम भाव से सब पर कृपा करने वाले मेरे राघव का भजन करो। मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, अरौ भीषम भव भीर। हे मेरे राघव, अब राम जी की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला दूसरा नहीं। ऐसा अपने मन में विचार करके हे रघुवंशमणि, मेरे सारे विश्व को, पापों के, अघों के, सब के जहरों को हरण करके मुझे अपने लायक बना लो हे राम। और देखिए, कामी नार प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को नारी प्रिय होती है और लोभी को धन प्रिय होता है, ऐसे ही हे मेरे ठाकुर, मुझे आप निरंतर प्यारे लगे। कामी को नारी जब तक काम की पूर्ति नहीं होती तब तक प्यारी लगती, उसके बाद फिर। इसलिए लोभी प्रिय जिम दाम कहा कि लोभी को निरंतर दाम प्रिय होते हैं,
उसका क्षणिक प्रेम नहीं होता, उसका लंबे समय तक प्रेम चलता है दाम से। इसलिए लोभी की उपमा दे रहे हैं अपने आप को। जैसे उनको प्रिय हैं कामी को नारी और लोभी को दाम, उसी प्रकार मेरे राम मुझे आप निरंतर प्रिय लगे। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं शुकविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्तये रामायणम् मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम। यत्पूर्वम जैसा पहले प्रभुना कृतम प्रभुओं के द्वारा महान जनों के द्वारा शुक आदिक भगवान शिव शंभु आदिक इनके द्वारा अत्यंत दुर्गम पावन श्रीमद रामचरित भक्ति युक्त जो पावन चरित्र रामचरित मानस है ना, इसको जो रचना की गई और सुनाया गया, उन्हीं से सुनकर के प्राप्त ही तो रामायण प्राप्त करके मत्वा मैंने राम जी के नाम से अलंकृत, राम जी के नाम में डूबे हुए भक्तजनों की और अपने स्वांत सुखाय अपनी शांति की प्राप्ति के लिए इस राम कथा को गुरुजनों से प्राप्त करके भाषाबद्ध करके और आप लोगों को समर्पित किया है। पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम, ये मेरी कथा, ये मेरा ग्रंथ, ये मेरी रामायण, मेरा रामचरितमानस। पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम, पाप पुण्यों का हरण करने वाली या पाप हर के पुण्य प्रदान करने वाली, सदा शिव करम सदा कल्याण करने वाली, विज्ञान भक्ति प्रदम भक्ति का अनुभवीय ज्ञान प्रदान करने वाली, माया मोह मलाप हम, माया मोह जनित जितने भी मल हैं विकार हैं उनका हरण करके विमल वैराग्य और प्रेम के समुद्र में डुबाने वाली अत्यंत कल्याणकारी है जो, वही श्री रामचरित मानसमिदम भक्त्यावगाहन्ति। जो लोग इसको जो भक्ति पूर्वक गायन करेंगे ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहन्ति नो मानवा, वो निश्चय ही भवसागर से पार हो जाएंगे। संसार पतंग घोर किरण, पतंग क्या है भगवान सूर्य, जैसे सूर्य भगवान की किरणें प्रकाशित होते ही घोर अंधकार को जैसे मिटा देती हैं, ऐसे ही उनके मानस में से माया का अंधकार विकारों का अंधकार मिट जाएगा और निर्मल मन निर्मल बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी जो इसको निष्कपट निश्चल भाव से गायन करेंगे। इस प्रकार ये श्री रामचरितमानस का काकभूषण जी गरुड़ संवाद यहाँ विश्राम होता है और राम जी की रामायण राम कथा भी विश्राम। पूरा हो गया 8 बजे 4 मिनट हुए हैं
ऐसा सुना है, कथा सुनी नहीं हो इनने। क्या हुआ बाबा इसमें? जय राधे श्याम। जी बाबा, सुनाई दे रहा है। हाँ। पता नहीं कैसे कथा पूरी हुई और मोबाइल अपने आप कूद के नीचे गिर गया। तो कल से आप सभी लोग हमें ये बताओ, आज ये पावन चरित्र पूर्ण होता है, कल से पूज्य बाबा महाराज का जीवन चरित्र और उनके उपदेश वाणी को प्रारंभ किया जाए, या श्री गिरिराज जी का 2-4 दिन पावन चरित्र कह करके उसके बाद पूज्य सदगुरु भगवान का पावन चरित्र शुरू किया जाए। आप सभी लोग सर्वसम्मति से हमें जो आदेश करें हम वो कार्य करें। बताइए कल से कौन सा चरित्र प्रारंभ किया जाए, गिरिराज जी की कथा सुनाई जाए या बाबा महाराज की सदगुरु की सुनाई जाए? क्योंकि बाबा की कथा तो बहुत लंबी चलेगी, हो सकता है उसको जो है 4-6 महीने लग जाएं। तो पहले बीच में गिरिराज जी का सुना दिया जाए 2-4 दिन, जी कैसा बाबा। रहेगा? जी फिर बाबा। अकेले वहां में हिलते लगे रहेंगे वाले वाले।